हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय वंश बत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 ऑफ इंडियन पीनल कोड के बारे में। जो चैप्टर 5 है इंडियन पीनल कोड का, वो बात करता है अबैटमेंट के बारे में। एंड इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के दो सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, सेक्शन 107 एंड 108। एंड जो बाकी जो सेक्शंस रह गए इस चैप्टर में, सेक्शन 109 से लेकर 120 तक, उसके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में जब भी आएगी वो डाल दूंगा। तो ये जो दोनों सेक्शन है, सेक्शन 107 एंड 108, ये दोनों सेक्शन प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड जो बाकी सेक्शंस रह गए सेक्शन 109 से लेकर 120 तक, ये सभी के सभी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले डायरेक्ट पर ना जाते हुए हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी कहीं पर क्राइम होता है तो मेजॉरिटी इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों के द्वारा किया जाता है। एंड उन केसेस में भी जहाँ पर दो या फिर दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, उनमें भी काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर पर्सन जो है, लोग जो है खुद कमिट नहीं करते, खुद ऑफेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, पर वो क्या करते हैं, जो ऑफेंस कर रहा है उसको इंस्टिगेट करते हैं। इंस्टिगेशन के काफ़ी मीनिंग हो सकते हैं, उकसाना, भड़काना, बहकावा देना। मतलब जो पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है उसको इंस्टिगेट करते हैं, किसी तरीके से हेल्प करते हैं या फिर किसी तरीके से उनके साथ कोऑपरेशन करते हैं, मिलजुल कर काम करके वो जो क्राइम करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5, ये इन्हीं लोगों को लायबल बनाता है जो पर्सन्स दूसरे को असिस्ट करते हैं, दूसरे को हेल्प करते हैं, दूसरे को अबैट करते हैं, दूसरे को उकसाते हैं, भड़काते हैं, दूसरे के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हैं कोई क्राइम करने में। तो उन लोगों को जो ये चैप्टर है, चैप्टर 5 अबैटमेंट, उन सभी लोगों को लायबल बनाता है, उन सभी को पनिश करता है। तो आइए चलिए सेक्शन 107 पर आते हैं। इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कह रही है। इसकी हेडिंग है अबैटमेंट ऑफ ए थिंग। ये कह रहा है कि ए पर्सन अबैट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग हु, मतलब कि कब माना जाता है कि एक पर्सन अबैट कर रहा है किसी एक्ट को करने के लिए। मतलब कि सिंपली ये कह रहा है कि अबैटमेंट बोलते किसको है। ये 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं। अगर ये 3 पॉइंट्स कोई पर्सन कर रहा है तो वहाँ पर वो बोला जाएगा कि वो पर्सन अबैट कर रहा है। तो फर्स्ट, इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। किसी पर्सन को इंस्टिगेट करे, भड़काए, उकसाए, प्रोवोक करे कि वो पर्सन कोई काम कर दे। सेकेंडली, किसी के साथ मिल जाए, साथ दे, एंगेज विद वन और मोर पर्सन्स और पर्सन इन एनी कॉन्स्पिरेसी। किसी एक या फिर एक से ज़्यादा लोगों के साथ किसी षड्यंत्र में, किसी साजिश में मिल जाए, एंड उस कॉन्स्पिरेसी, उस साजिश, उस षड्यंत्र के अकॉर्डिंग कोई एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन कर दे। जो षड्यंत्र रचा है या फिर साजिश रची है उसको करने के लिए कोई एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन कर दे। थर्डली, जानबूझकर एड करे, एड मतलब कि हेल्प करे किसी एक्ट से या फिर किसी इलीगल ओमिशन से, ताकि वो चीज़ हो सके। तो अगर ये 3 काम कोई कर रहा है तो उसको बोला जाएगा वो पर्सन अबैट कर रहा है, अबैटमेंट का ऑफेंस हो जाएगा वहाँ पर। तो इसके हम साथ के साथ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इन्हीं पॉइंट्स के, ताकि आपको अभी के अभी क्लियर होता जाए। इसको डिटेल में भी हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, पहले हम साथ के साथ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो कब माना जाएगा कि कोई पर्सन अबैट कर रहा है। फर्स्ट, इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। कोई इंस्टिगेट करे, किसी को भड़काए, उकसाए। तो इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए, ए जो है इंस्टिगेट करता है बी को, भड़कावा देता है, उकसावा देता है, बहका देता है, कई चीज़ें आ सकती हैं इंस्टिगेशन में। तो ए जो है बी को इंस्टिगेट करता है। क्या कहता है वहाँ पर ए जो है बी को, ए कहता है कि क्या तू डरपोक है, आर यू कावर्ड, तू सी को क्यों कुछ नहीं कहता, सी तो तेरे को बार बार डिफेम करता है, सी इज द पर्सन हु डिफेम यू ऑल द टाइम। ए जो है बी को यह बात कहता है कि क्या तू डरपोक है, क्या तू सी को क्यों कुछ नहीं कह सकता, सी जो है हमेशा तेरी बेइज्जती करता रहता है, क्या तू मर्द नहीं है, आर यू नॉट ए मैन, अगर मर्द है तो उसको मार के दिखा। तो यहाँ पर ए ने बी को इंस्टिगेट कर दिया ये सब कुछ कह के। तो बी जो है इस बात से भड़क जाता है, प्रोवोक हो जाता है। जो ए ने स्टेटमेंट दी है बी को, उससे वो प्रोवोक हो जाता है, एंड उस प्रोवोकेशन में वो सी को जान से मार देता है, उसको सी को मार देता है। तो यहाँ पर बी ने सी को यहाँ पे मार दिया, तो यहाँ पर बी जो है मर्डर के लिए गिल्टी हो जाएगा, बी जो है लायबल होगा मर्डर की पनिशमेंट के लिए। पर यहाँ पर ए किस ऑफेंस के लिए लायबल होगा, ए ने इंस्टिगेट करा था यहाँ पर बी को। सो ए इज गिल्टी ऑफ अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन फॉर ऑफेंस ऑफ मर्डर। तो ए जो है गिल्टी हो जाएगा अबैटमेंट के लिए, उसने अबैटमेंट करा है बाय इंस्टिगेशन, मर्डर के ऑफेंस को ए ने अबैट करा है। सो ए इज गिल्टी ऑफ अबैटमेंट। अब यहाँ पर कई लोगों का क्वेश्चन आएगा कि बी तो मर्डर के लिए लायबल हो गया, बी को मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी, पर ए को क्या पनिशमेंट मिलेगी। देखिए, ये जो है सेक्शन 109 से लेकर 120 में यही चीज़ें दी गई हैं। काफ़ी सारे जो है वहाँ पे सर्कमस्टांस दिए गए हैं। सेक्शन 109 से लेकर 120 तक यही सब चीज़ें बताई गई हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड वैसे फिर भी अगर आपको जानना है तो ए जो है सेक्शन 115 के अंदर लायबल होगा, आप जाके देख सकते हैं सेक्शन 115।
तो कोई पर्सन इंस्टिगेट कर रहा है तब वो अबैटमेंट कहलाया जाएगा। सेकंड, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है किसी के साथ, उस षड्यंत्र में वो कोई एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन कर रहा है तब वो अबैटमेंट कर रहा है ये माना जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये जो है एक सर्वेंट है, वो दो चोरों के साथ एग्रीमेंट में आता है, कॉन्स्पिरेसी करता है वो दो चोरों के साथ कि वो अपने मास्टर के, अपने मालिक के घर के दरवाजे को खुला रखेगा। रात में वो अपने मालिक के जो दरवाजे हैं घर के उनको खुला रखेगा ताकि वो जो दोनों चोर हैं वो आके उस घर में चोरी कर सके। तो वहाँ पर ए, जैसे कि उनमें कॉन्स्पिरेसी हुई थी, षड्यंत्र रचा था उसने चोरों के साथ, उसी अकॉर्डिंग वो डोर जो है ओपन करके छोड़ देता है, रात को दरवाजे खुले रख के छोड़ देता है। एंड वो जो चोर हैं वो उसके मास्टर की प्रॉपर्टी लेकर चले जाते हैं, चोर वहाँ पे चोरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए जो है किस चीज़ के लिए लायबल होगा? वो जो दोनों चोर हैं वो तो हो गए चोरी के लिए लायबल, थेफ्ट के लिए लायबल, सेक्शन 379 में वो लायबल हो जाएंगे। पर यहाँ पर ए जो है किस ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा? ए इज गिल्टी ऑफ अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ए जो है यहाँ पर गिल्टी होगा अबैटमेंट के लिए, अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, थेफ्ट के ऑफेंस के लिए। क्यों होगा वो लायबल अबैटमेंट के लिए? क्योंकि यही सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कोई एग्रीमेंट करे, कोई कॉन्स्पिरेसी करे। वही ए ने कॉन्स्पिरेसी करी, थेफ्ट के साथ एग्रीमेंट करा एंड उसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्पिरेसी ताकि वो जो ऑफेंस है वो हो जाए। उस ऑफेंस को करवाने के लिए उसने एक्ट कर दिया। क्या कर दिया? उसने दरवाजे खुले रख दिए ताकि वो चोर आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर ए जो है गिल्टी होगा अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए। थर्ड जो है कि अबैटमेंट जो है कब माना जाएगा? जब कोई इंटेंशनली, जानबूझकर हेल्प करे किसी एक्ट से या फिर किसी इलीगल ओमिशन से ताकि वो एक्ट हो सके। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो कोई एड कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है किसी एक्ट से या फिर ओमिशन से। एक्ट से कैसे एड हो सकती है? इलस्ट्रेशन देखिए। ए जो है इंस्टिगेट करता है बी को कि वो सी को मार दे। ए जो है वो बी को क्या कहता है कि सी को मारो, सी को मारो मारो। एंड वहाँ पर डी खड़ा होता है। डी जो है ए के हाथ में चाकू पकड़ा देता है। तो यहाँ पर ए और डी जो है आर गिल्टी ऑफ अबैटिंग द ऑफेंस ऑफ मर्डर। तो यहाँ पर ए और डी जो है दोनों लायबल होंगे, दोनों गिल्टी हैं। ए जो है गिल्टी है अबैट करने के लिए बाय इंस्टिगेशन, क्योंकि ए ने बी को कहा था मारो मारो, उसको भड़काया था, उकसाया था, उसको वहाँ पर भड़काया था, ए ने इंस्टिगेट किया था। एंड डी जो है, डी इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग बाय एडिंग। डी ने जो है हेल्प करी, डी ने एड करा ताकि बी जो है ऑफेंस कमिट कर सके। डी ने क्या करा था? वहाँ पर चाकू पकड़ाया था बी के हाथ में। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर डी ने एड करा था, उसको हेल्प करी थी चाकू देकर कि वो सी को मार दे। तो यहाँ पर बोला जाएगा कि डी ने कोई एक्ट करके एड करा है। ओमिशन के जरिए एड कैसे हो सकता है? अगर एक पुलिस वाले को पता है कि एक जगह पर कोई ऑफेंस हो रहा है एंड वो पुलिस ऑफिसर उस जगह से जानबूझकर खुद को दूर रखे, तो यहाँ पर वो जो पुलिस ऑफिसर है वो अबैटमेंट के लिए लायबल होगा बाय ओमिशन। उसकी वहाँ पर ड्यूटी बनती है जाना, ऑफेंस को रोकना। तो यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, आपकी जो भी पर्सन अबैट कर रहा है ना, जो भी अबैटर है, जो भी इंस्टिगेट कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या फिर एड कर रहा है, तो जो भी अबैट कर रहा है उसकी वहाँ पर गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए। ये जो ऑफेंस है अबैटमेंट का, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मेंसरिया है। अब आगे जो है बेरेक्ट में दो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है? ए पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट, मतलब कोई पर्सन है वो जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर जानकर कुछ छुपा रहा है। विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब कि जानकर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देना, विलफुल कंसीलमेंट मतलब जानकर कुछ छुपाना। किस चीज़ का विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, फिर विलफुल कंसीलमेंट कर रहा है? कोई ऐसे फैक्ट की, कोई ऐसे मटेरियल फैक्ट की जिसको वो बाउंड है डिस्क्लोज करने की, जिसको बताने की उसकी ड्यूटी बनती है। एंड वहाँ पर वो पर्सन वॉलंटरी खुद से कॉज कर रहा है या फिर अटेम्प्ट कर रहा है कॉज करने का कि एक पर्टिकुलर चीज़ हो जाए, ए थिंग टू बी डन, इज ट्राई टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग। उसको बोला जाएगा कि वो इंस्टिगेट कर रहा है उस चीज़ को करवाने के लिए। इसका इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है बेरेक्ट में ही जो दे रखा है? ये जो एक पब्लिक ऑफिसर है, कोई भी पर्सन है, मान लीजिए आर्मी में या फिर पुलिस में है, तो उसको जो है कोर्ट से वारंट मिला हुआ है जेड को पकड़ के लाने का। तो वहाँ पर ए जो है मान लो मोहल्ले में घूम रहा है कहीं पर, बी नोइंग दैट फैक्ट एंड आल्सो दैट सी इज नॉट जेड। तो बी को उस बात का पता है कि ए को वारंट मिला हुआ है एंड बी को इस बात का भी पता है कि जो सी है वो जेड नहीं है। वो जानबूझकर विलफुल रिप्रेजेंटेशन करता है ए को कि जो सी है वही जेड है। अब ए को तो जेड को पकड़ के लेके आना था, तो वहाँ पर बी जो है जानबूझकर ए को गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है कि जो सी है वही जेड है, जिसकी वजह से ए जो है वो सी को पकड़ लेता है। तो यहाँ पर ये बोला जाएगा कि बी ने अबैट करा है बाय इंस्टिगेटिंग। वो जो एप्रीहेंशन है सी को पकड़वाना, उसका इंस्टिगेशन करा है बी ने। मतलब बी की यहाँ पर लायबिलिटी हो जाएगी, बी ने ऑफेंस कमिट कर दिया अबैटमेंट का बाय इंस्टिगेटिंग।
अब आगे एक्सप्लेनेशन 2 जो कह रही है कि whoever either prior to or at the time of commission of the act does anything in order to facilitate the commission of the act, जो भी जब वो एक्ट हो रहा है उससे पहले या फिर जब वो एक्ट हो रहा है उस टाइम पर कुछ ऐसा करता है जिससे उस एक्ट का कमीशन मतलब उस एक्ट का होना फैसिलिटेट हो जाए, ईजी हो जाए उस एक्ट का होना, इज सेड टू एड द डूइंग ऑफ दैट एक्ट। तो ये बोला जाएगा कि वो पर्सन एड कर रहा है उस एक्ट को करने में, ये बोला जाएगा कि वो पर्सन उस एक्ट को करने में हेल्प कर रहा है। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन देखिए। अगर आपके मन में अभी भी डाउट आ रहा है कि अबेटमेंट की सज़ा क्या होती है, पनिशमेंट क्या होती है, तो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जब आप किसी को अबेट करते हैं तो उसके बाद उसका माइंड कैसे वर्क करता है, वो किस ऑफेंस के लिए अबेट किया जा रहा है, तो ये सब सिचुएशन सेक्शन 109 से लेकर 120 में दिए गए हैं, वो जो है वहाँ डिस्कस होंगे। तो हमको ये समझ आ गया अभी तक कि अबेटमेंट कब होता है। 3 तरीक़ों से हो सकता है, बाय इंस्टिगेशन, बाय कॉन्स्पिरेसी एंड बाय एड। तो इन तीनों पॉइंट्स में कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं, वो हम थोड़ा सा इसको एलोबरेट करके डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन का मतलब होता है प्रोवोक करना, इंसाइट करना, अर्ज करना कि एक पर्टिकुलर थिंग हो जाए, या फिर जिससे सामने जिसको इंस्टिगेट किया जा रहा है वो पर्सन वो पर्टिकुलर कोई एक्ट कर दे। जैसे कि इलस्ट्रेशन देखा था हमने पहले कि ए ने बी को इंस्टिगेट कर दिया, ये कह के आर यू कॉवर्ड, तुम बी को कुछ नहीं कहते, बी तो तुम्हारी बेइज्जती करता रहता है, तो उसके बाद बी ने जाके सी का मर्डर कर दिया, तो एक पर्टिकुलर रिजल्ट आ गया उससे। तो ये जो है एक इंस्टिगेशन का परफेक्ट एग्जांपल है। अब इंस्टिगेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। तो इंस्टिगेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जरूरी नहीं इंस्टिगेशन बाय वर्ड्स ही हो। इंस्टिगेशन जो है कंडक्ट से भी हो सकता है। जो इंस्टिगेशन है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, वो उस केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांस देख के बताया जा सकता है कि इंस्टिगेशन था या फिर नहीं था। इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट जैकेट फार्मूला। और एक और फॉर्म हो सकती है इंस्टिगेशन की बाय अप्रूवल ऑफ एन एक्ट, कि किसी को अप्रूव कर रहे हैं किसी एक्ट करने के लिए, वो भी इंस्टिगेशन में आ सकता है। इसमें एक केस था तेज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1958 का केस है। तो इस केस में एक लेडी सती कमिट कर रही थी। उस लेडी ने क्या करा, उस विडो ने क्या करा, खुद को इमोलेट कर लिया, खुद को बर्न कर लिया, खुद को आग लगा ली। कहाँ पे आग लगा ली? जहाँ पर उसके पति को अग्नि दी जा रही थी, जहाँ पे उसके हस्बैंड की फुनरल पायर थी, वहीं पे उसने खुद को आग लगा ली। तो वहाँ पर उस विडो ने सती कमिट करना चाहिए। तो जो आसपास लोग खड़े थे, जो उसके हस्बैंड के फुनरल सेरेमनी में आए हुए थे, वो जो आसपास लोग खड़े थे, दे अपलॉडेड हर, मतलब कि चीयर करा उसके लिए, हाँ हाँ बिल्कुल करो, ऐसा ही करो, चीयरिंग करने लग गए, वो अप्रूवल दे दिया। और जब वो कमिट कर रही थी सती, तो वो सभी बोलने लगे सती माता की जय, सती माता की जय। तो वहाँ पर ये हेल्ड किया गया था कि उन सब लोगों ने उस लेडी को इंस्टिगेट करा है कि वो सती कमिट करे। कैसे? क्योंकि उन्होंने अप्रूवल दिया है, उन्होंने चीयरिंग करी, उन्होंने सती माता की जय बोला है, जिस वजह से वुमन को एनकरेजमेंट मिल गया कि वो सुसाइड कमिट करे। तो वहाँ पर जो वो चीयरिंग करे थे उनको लायबल बनाया गया था अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन के अंडर। अब जो ये फर्स्ट पॉइंट है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, इसको जो है एक्सप्लेनेशन 1 के साथ रीड करना चाहिए। जो एक्सप्लेनेशन 1 में भी बताया हुआ है वो भी एक फॉर्म है इंस्टिगेशन का, जहाँ पर एक पर्सन विलफुल रिप्रेजेंटेशन से या फिर विलफुल कंसीलमेंट से, जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन देके या जानबूझ के वो चीज़ छुपा के जो वो डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड है, जिसको उसकी ड्यूटी बनती है डिस्क्लोज करना, उसको छुपा रहा है, उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वहाँ पे भी उसको बोला जाएगा कि वो इंस्टिगेट ही कर रहा है। तो फर्स्ट हो गया कि अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। सेकंड पॉइंट है हमारा अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। हमने पहले भी देखा कि अगर एक पर्सन एक या फिर एक से ज़्यादा पर्सन्स के साथ मिलता है, एंगेज होता है किसी षड्यंत्र में, किसी कॉन्स्पिरेसी में, ताकि कोई चीज़ हो सके, एंड उसी के पर्सुएंस में जो उन्होंने षड्यंत्र रचा है, उसी के पर्सुएंस में, उसी के चलते वो कोई एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन कर देता है ताकि वो चीज़ हो सके, कोई एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन कर देता है ताकि वो हो सके। जैसे कि उस सर्वेंट ने अपने मास्टर का घर का दरवाज़ा ओपन रख दिया ताकि चोर अंदर आ जाए और चोरी करके ले जाए। तो ऐसा जो भी कर रहा है उसको ये बोला जाएगा ही इज़ डूइंग अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन अराइज हो सकता है। क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि मान लो वो जो सर्वेंट है उसने अपने मास्टर का जो गेट है वो ओपन रख दिए, पर वहाँ पर वो जो चोर हैं वो दोनों वो आए ही नहीं, तो क्या होगा? क्या वो जो सर्वेंट है वो लायबल होगा? क्योंकि चोरी तो हुई ही नहीं, वो जो 2 लोगों के साथ उसने एग्रीमेंट करा था उस एग्रीमेंट के तहत वो चोरी तो हुई ही नहीं, तो क्या वो जो सर्वेंट है वो लायबल होगा? तो यस, बिल्कुल वो लायबल होगा। सेक्शन 108 एक्सप्लेनेशन 2 में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑफेंस का कमिट होना जरूरी नहीं है। अगर अबेट कर दिया तब भी वो लायबल होगा पर्सन, बेशक उसके बाद जो ऑफेंस है वो कमिट हो या फिर ना हो। पर ये बात अलग है कि जब हम सेक्शन 109 से लेकर 120 तक पढ़ेंगे तो अगर कोई अबेटमेंट करता है तो ऑफेंस हो जाता है तो ज़्यादा सजा है, और कोई अबेटमेंट करता है और अब ऑफेंस नहीं होता तो वहाँ पर कम सजा है। यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन आता है कि जो सेक्शन 107 के सेकंड पॉइंट में कॉन्स्पिरेसी दी गई है और सेक्शन 120A में जो कॉन्स्पिरेसी दी गई है, इनमें डिफरेंस क्या है?
देखिए इनमें डिफरेंस ये है कि अगर यहाँ जो अबैटमेंट वाले सेक्शन में सेक्शन 107 में जो कॉन्स्पिरेसी है उसमें जब एग्रीमेंट होता है उसके बाद उसी के परसुएंस में उस एग्रीमेंट के चलते कोई एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन होना ज़रूरी है। पर जो सेक्शन 120A में जो कॉन्स्पिरेसी दी गई है वहाँ पे अगर किसी ऑफेंस का एग्रीमेंट भी कर रहा है ना, कोई चोरी करने का एग्रीमेंट कर रहा है या फिर मर्डर करने का कोई एग्रीमेंट भी कर रहा है ना, तो वो भी सफिशेंट है, वहाँ पर उसकी लायबिलिटी हो जाएगी। खाली एग्रीमेंट करना ऑफेंस के लिए, कोई एक्ट नहीं हो रहा, खाली एग्रीमेंट करना, पर यहाँ पर उस एग्रीमेंट के साथ कोई ना कोई एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए, वो तब जाके वो जो पर्सन्स हैं वो इस सेक्शन में लायबल होंगे। अब आगे थर्ड पॉइंट, अबैटमेंट बाय इंटेंशनली एडिंग। तो वो जो एडिंग है वो बाय एक्ट और बाय इलीगल ओमिशन भी हो सकती है ताकि वो एक्ट हो सके। तो एक्ट और ओमिशन के इलस्ट्रेशन हमने पहले डिस्कस कर लिए। फर्स्ट जो इलस्ट्रेशन है उसमें डी जो है अबैटमेंट बाय एडिंग के लिए गिल्टी हुआ था, एंड सेकंड जो इलस्ट्रेशन है उसमें जो है पुलिस ऑफिसर जानबूझकर उस जगह पे नहीं जाता जहाँ पर कन्फेशन का एक्सटोर्शन हो रहा था, जहाँ पर एक्सटोर्ट करके डरा धमका के कन्फेशन लिया जा रहा था। तो उस जगह से अगर पुलिस ऑफिसर खुद को दूर रखता है जानबूझकर, तो वहाँ पे भी जो पुलिस ऑफिसर है अबैटमेंट बाय एन एक्ट ऑफ ओमिशन के लिए लायबल होगा। जो थर्ड पॉइंट है इसके साथ हम एक्सप्लेनेशन 2 भी रीड करते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है कि एक पर्सन अबैट करता है बाय एडिंग जब वो पहले या फिर उस एक्ट के कमीशन के टाइम पर एड करता है, कुछ ऐसा करता है जिससे उस एक्ट का जो होना ईजी हो जाए, तो ये बोला जाएगा कि वो एड कर रहा है। अब एक और बात, कोई ऐसा एक्ट है जिससे ऑफेंस के कमीशन में एड हो गया, ऑफेंस के कमीशन में, अपराध के कमीशन में हेल्प मिल गई, तो वो तब तक अबैटमेंट नहीं माना जाएगा जब तक वो इंटेंशन के साथ एडिंग ना की गई हो। जैसे कि एक पर्सन मान लो एक दूसरे को फ्रेंडली बेसिस पर, फ्रेंडली पर्पस पर दूसरे को डिनर के लिए बुलाता है, ठीक है, ए जो है बी को डिनर के लिए बुलाता है रात को, बी जो है रास्ते में आ रहा होता है, बी जब आ रहा होता है तब उसका रास्ते में मर्डर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, ए के बुलाने की वजह से बी आ रहा था, वो जो ऑफेंस का कमीशन में फैसिलिटेट इजी तो हुआ है कि वो रास्ते में मिल गया उन ऑफेंडर्स को, जो जिन्होंने उसकी जान ली, जिन्होंने मर्डर करा है, उसको रास्ते में मिल गया जो बी है। पर यहाँ पर ए की कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो एड करे इस वजह से कि उसका मर्डर हो जाए बी का। तो ये हमारा सेक्शन 107 हुआ। अब आते हैं सेक्शन 108 पर जिसकी हेडिंग है अबैटर। ये कह रहा है कि ए पर्सन अबैट्स एन ऑफेंस हु अबैट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। मतलब कि ए पर्सन अबैट एन ऑफेंस, एक पर्सन अबैट करता है, अबैट का मतलब इंस्टिगेट करना, कॉन्स्पिरेसी करता है और एड करता है, इन तीनों में से एक चीज़। तो एक पर्सन अबैट करता है एक ऑफेंस को, मतलब सिंपली हम कहें तो ये लाइन कह रही है कि अबैटर उसको बोला जाएगा हु अबैट आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो अबैट करता है एक ऑफेंस का कमीशन, और या फिर अबैट करता है एक एक्ट का कमीशन जो ऑफेंस होगा। इफ कमिटेड बाय पर्सन कैपेबल बाय लॉ, अगर वो ऑफेंस एक्ट किया जाए एक पर्सन के द्वारा जो कि लॉ के द्वारा कैपेबल हो ऑफेंस कमिट करने की, सेम इंटेंशन या नॉलेज के साथ जो कि अबैटर की है। तो यहाँ तक पहले अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशंस पर आएंगे। तो यहाँ तक सेक्शन 108 क्या कह रहा है। देखिए अभी हमने पढ़ा सेक्शन 107 में कि अबैटमेंट 3 तरीके से हो सकता है, बाय इंस्टिगेशन, बाय कॉन्स्पिरेसी एंड बाय एड। ठीक है, अब ये जो सेक्शन 108 कह रहा है कि ये जो अबैटमेंट है, इंस्टिगेशन करना, कॉन्स्पिरेसी करना, फिर एड करना, ये अबैटमेंट तब माना जाएगा जब एक पर्सन किसी ऑफेंस का अबैट करता है या उस एक्ट के लिए अबैट करता है जिसका कमीशन ऑफेंस होगा। एंड अगर जो है अबैट जो है ऑफेंस के लिए नहीं किया जा रहा, तो जो भी पर्सन वहाँ अबैट कर रहा है तो वो सेक्शन 107, 108 के अंदर फॉल नहीं होगा। तो हमने समझा कि एक पर्सन जो अबैट करता है वो अबैटर, जो अबैटर है वो इंस्टिगेटर हो सकता है, कॉन्स्पिरेटर हो सकता है और एड भी दे सकता है, जैसे कि सेक्शन 107 में बताया गया है। मेन एलिमेंट क्या है कि जो अबैटमेंट है वो एक ऑफेंस का होना चाहिए या फिर एक ऐसे एक्ट का होना चाहिए जो कि ऑफेंस होगा। अब आगे जो ये लाइन लिखी गई है, इफ कमिटेड बाय ए पर्सन कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस इन लॉ, इसका मतलब ये है कि जो ऑफेंस है या फिर वो जो एक्ट है जो ऑफेंस होगा वो कमिट होना चाहिए एक पर्सन के द्वारा जो कि कैपेबल हो ऑफेंस कमिट करने के, सेम इंटेंशन और नॉलेज के साथ जो कि अबैटर की है। पर इसको हम एक्सप्लेनेशन 3 के साथ जब देखेंगे तो वहां पर हमको समझ आएगा कि इट इज नॉट एसेंशियल दैट पर्सन अबैटेड शुड बी कैपेबल इन लॉ ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस, कि जरूरी नहीं है जिसको अबैट किया जा रहा है वो लॉ के अंदर कैपेबल हो ऑफेंस कमिट करने के एंड उसकी गिल्टी इंटेंशन हो सेम जैसे कि अबैटर की है। नहीं, कोई पर्सन किसी चाइल्ड को भी एम्प्लॉय, किसी बच्चे को भी अबैट कर सकता है। 7 साल से कम के बच्चा जो है सेक्शन 82 में उसको डिफेंस मिलता है पीसी में, तो किसी ने उसको अबैट कर दिया, इंस्टिगेट कर दिया, अब वहाँ बच्चे की सेम इंटेंशन नहीं है, ना वो कैपेबल है ऑफेंस करने के, पर यहाँ पर अबैटर की लायबिलिटी बन जाएगी। जब एक्सप्लेनेशन 3 देखेंगे तब इसमें बात आएगी। अब आते हैं एक्सप्लेनेशंस पर। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, ये कह रहा है कि द अबैटमेंट ऑफ एन इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबैटर में नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट।
तो कोई इलीगल ओमिशन करना, उसका अबेटमेंट भी ऑफेंस हो सकता है। बेशक जिसने अबेट करा है वो बाउंड ना हो, उसकी ड्यूटी ना बनती हो एक्ट करने की, पर अगर उसने अबेट कर दिया बाय इलीगल ओमिशन तो वो एक ऑफेंस होगा। इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए ये ऐसा केस कब अराइज होता है जब एक पर्सन जो है इंस्टिगेट कर दे एक पुलिस ऑफिसर को कि ताकि वो जो पुलिस ऑफिसर है उस जगह से चला जाए जहां पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है एंड उस पुलिस वाले की वहां पर ड्यूटी बनती है। मान लीजिए एक एरिया है कोई, वहां पर मर्डर हो रहा है, चोरी हो रही है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई भी हो रहा है, तो वहां पर एक पुलिस ऑफिसर वहीं आसपास ही घूम रहा है। अब पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि एक ऑफेंस को वो रोके। वहां पर एक पर्सन आता है एंड उसको पुलिस ऑफिसर को इंस्टिगेट करता है। मान लीजिए ब्राइब देता है पुलिस ऑफिसर को, रिश्वत देता है या फिर और कुछ बोलता है उस पुलिस ऑफिसर को वो पर्सन, एंड वो पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है। अब वहां पर उसकी ड्यूटी थी पुलिस ऑफिसर की, फिर भी वो वहां से चला गया। पुलिस ऑफिसर तो है इलीगल ओमिशन के लिए गिल्टी यहाँ पर वो जो पर्सन आया था, वो जो प्राइवेट पर्सन आया था वो गिल्टी हो जाएगा पुलिस ऑफिसर को इलीगल ओमिशन के लिए अबेट करने के लिए। यहाँ पर उस पर्सन ने, प्राइवेट पर्सन ने अबेटमेंट का ऑफेंस कमिट कर दिया। एंड वही एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि अबेटमेंट ऑफ एन इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस, कि एक इलीगल ओमिशन का अबेटमेंट, कि पुलिस वाले को कह दिया कि यहाँ से चले जाओ, उस पुलिस वाले की ड्यूटी थी पर उसका इलीगल ओमिशन करवा दिया, उसको इंस्टिगेट कर दिया वहां पर, तो वो जो प्राइवेट पर्सन ने वहां पर जो करा वो मे अमाउंट एन ऑफेंस, वो ऑफेंस हो जाएगा। आगे एक्सप्लेनेशन 2 ये कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। ये एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो एक्ट जिसके लिए अबेट किया गया है, जिसके लिए इंस्टिगेट किया गया, जिसके लिए कॉन्स्पिरेसी की गई, जिसके लिए एड किया गया, वो कमिट होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। अगर आपने अबेटमेंट कर दिया तब भी आपकी पनिशमेंट बन जाएगी, बेशक वो कमिट हो या फिर ना हो। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया कि वो जो नौकर है, वो जो सर्वेंट है, अगर अपने मास्टर के डोर घर के खुले रख देता है, उसके बाद चोरी हो या फिर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जो है अबेटमेंट का ऑफेंस जो है कमिट हो गया वहां पर। इसमें 2 इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं एक्सप्लेनेशन 2 में। फर्स्ट इलस्ट्रेशन कहता है कि ए जो है इंस्टिगेट करता है बी को कि वो सी का मर्डर कर दे। ए जो है कुछ ऐसी बातें बोलता है, भड़का देता है, फिर उकसा देता है बी को कि वो सी का मर्डर करे, इंस्टिगेट कर देता है। बी जो है वहां पर मना कर देता है कि मैं नहीं करता मर्डर। सो ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। बी ने तो मना कर दिया यहाँ पर ए जो है गिल्टी हो जाएगा अबेटमेंट के लिए, बेशक आगे बी ने मर्डर कमिट करा हो या फिर ना करा हो, ए जो है गिल्टी हो जाएगा यहाँ पर। सेक्शन 115 देखेंगे, उसमें पनिशमेंट लिखी गई है कि जो ए है कितने साल के लिए लायबल होगा। बी जो इलस्ट्रेशन कह रहा है कि ए इंस्टिगेट करता है बी को कि वो डी का मर्डर कर दे। बी जो है उस इंस्टिगेशन के चलते डी को स्टैब कर देता है। स्टैब मतलब कि कोई एक नकीला जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई नकीली चीज़ होती है, मान लीजिए जो चाकू है वो डी के पेट में घुसा देता है, तो वहाँ पर डी रिकवर्स फ्रॉम दी वाउंड, डी जो है बच जाता है, वहाँ पर डी की डेथ नहीं होती। अब यहाँ पर ए किस चीज़ के लिए गिल्टी होगा, ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। ए गिल्टी होगा कि उसने बी को इंस्टिगेट करा है कि मर्डर कमिट करे वो, बेशक यहाँ पर डी बच गया, डी जो है रिकवर हो गया चोट से, पर ए जो है मर्डर को इंस्टिगेट करने के लिए लायबल होगा। यही एक्सप्लेनेशन 2 के जो सेकंड लाइन है, जो सेकंड पॉइंट है, उसमें लिख रखी है कि टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड, कि जो इफेक्ट जो है, जो इफेक्ट बोला गया था, जो इफेक्ट आना था वही आए, ये जरूरी नहीं है। ए ने बोला था बी को कि मर्डर करना है, पर उसने स्टैब कर दिया, इफेक्ट दूसरा आ गया, पर ए ने जिस चीज के लिए इंस्टिगेट करा था मर्डर करने के लिए, तो ए जो है उसी चीज के लिए गिल्टी होगा। यही एक्सप्लेनेशन 2 करा। आ गया एक्सप्लेनेशन 3 जो कि कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो पर्सन जिसको अबेट किया गया है वो लॉ के द्वारा ऑफेंस करने के कैपेबल हो, या फिर उसकी सेम गिल्टी इंटेंशन हो या फिर नॉलेज हो जैसे कि अबेटर की है, या फिर कोई भी गिल्टी इंटेंशन या फिर नॉलेज हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसके इलस्ट्रेशन देखें, 4 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं बैर एक्ट में। फर्स्ट इलस्ट्रेशन कह रहा है कि ए जो है गलत इरादे से, गिल्टी इंटेंशन से अबेट करता है एक चाइल्ड को या फिर एक पागल व्यक्ति को, एक लुनेटिक को, कि वो एक एक्ट कमिट करे जो कि ऑफेंस होगा। जो अगर ऐसे पर्सन के द्वारा कर दिया गया जो कि लॉ के द्वारा कैपेबल है, तब वो ऑफेंस हो जाएगा। तो ऐसे एक्ट के लिए ए जो है अबेट करता है किसी चाइल्ड या फिर लुनेटिक को, तो यहाँ पर ए जो है गिल्टी हो जाएगा, बेशक वो एक्ट जो है कमिट हुआ हो या फिर ना हुआ हो, ए जो है गिल्टी होगा ऑफ अबेटिंग एन ऑफेंस। आगे इलस्ट्रेशन बी जो कह रहा है कि ए जो है इस इंटेंशन से बी को इंस्टिगेट करता है कि वो जेड का मर्डर कर दे। बी जो है एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, 7 साल से कम है उसकी उम्र, एंड वो बी को इंस्टिगेट करता है कि वो जेड का मर्डर कर दे। अब बी जो है, वो जो बच्चा है, वो उस अबेटमेंट के चलते जेड की डेथ कॉज कर देता है, जेड को मार देता है, एंड वहाँ पर ए जो है प्रेजेंट नहीं होता। अब यहाँ पर बी जो है, बी कैपेबल नहीं था लॉ में अब ऑफेंस कमिट करने के। 7 साल से कम का बच्चा है, 82 में लिख रखा है कि 7 साल से कम का बच्चा जो भी एक्ट करता है वो ऑफेंस नहीं होता। तो यहाँ पर वो बच्चा जो है, बी जो है लायबल नहीं था, पर ए जो है यहाँ पर लायबल हो जाएगा टू बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ बी हैड बीन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ए जो है इसी तरीके से लायबल होगा जैसे कि इन द सेम मैनर, जैसे कि बी जो है
लॉ में ऑफेंस कमिट करने के कैपेबल है। एंड ए की जो पनिशमेंट है वो क्या बन जाएगी, या फिर डेथ बन जाएगी, या फिर इसमें लिख नहीं रखा, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ बन जाएगी, जो कि मर्डर की पनिशमेंट होती है। अगर ये जानना है कि ए की पनिशमेंट डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की बन जाएगी तो सेक्शन 109 रीड कर लीजिए। अगला इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन सी। ए जो है इंस्टिगेट करता है बी को कि वो एक घर में आग लगा दे। बी जो है अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसको पता नहीं है नेचर ऑफ द एक्ट, और जो वो कर रहा है वो सही है या फिर गलत है उसको ये नहीं पता। वो इंस्टिगेशन के चलते इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए इंस्टिगेशन बी जो है आग लगा देता है उस घर में। तो यहाँ पर बी की कोई लायबिलिटी नहीं है, बी का कोई ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 84 जो है डिफेंस ऑफ इंसैनिटी उसको डिफेंस देता है, पर यहाँ पर ए गिल्टी हो जाएगा बिकॉज उसने अबेट करा है ऑफेंस को, जो कि है ड्वेलिंग हाउस में फायर सेट करने का ऑफेंस। एंड जो भी उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है वही जो है एक। यहाँ पर फोर्थ इलस्ट्रेशन कह रहा है कि ए की इंटेंशन है कि वो जेड के घर में, जेड के पास जो प्रॉपर्टी रखी है उसको वो चोरी कर ले। तो ए जो है यहाँ पर क्या करता है, ए ने वो चोरी करनी है उस प्रॉपर्टी की, तो वो ए जो है बी को इंस्टिगेट कर देता है। ए जो है बी को ये विश्वास दिलवा देता है कि जो जेड के पास प्रॉपर्टी है ना, जो जेड के पोजीशन में प्रॉपर्टी है वो मेरी प्रॉपर्टी है। ए कहता है बी को वो मेरी प्रॉपर्टी है। तो वहाँ पर बी जो है उसी के चलते ये बिलीव करते हुए कि वो एक ही प्रॉपर्टी है, वो जेड के पोजीशन से, जेड के पास से वो प्रॉपर्टी ले आता है। तो यहाँ पर बी प्रॉपर्टी क्यों लेके आया है, जो ए ने मिसकंसेप्शन दी है ना बी को, उसके चलते वो प्रॉपर्टी ले आया। बी की यहाँ पर कोई धोखाधड़ी की नीयत नहीं थी, कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। तो यहाँ पर ये नहीं बोला जाएगा कि बी ने चोरी करी है, बी ये माना जाएगा कि बी ने चोरी नहीं करी है, बिकॉज ही वॉज एक्टिंग अंडर मिसकंसेप्शन। उसकी यहाँ पर गिल्टी इंटेंशन थी ही नहीं जैसे कि अबेटर की है। पर ए जो है यहाँ पर गिल्टी हो जाएगा थेफ्ट की अबेटिंग के लिए, एंड वो सेम पनिशमेंट के लिए लायबल होगा जो कि चोरी करने में मिलती है, या फिर अगर बी ने चोरी कर ली होती तब जो बी को मिलती वही उसको मिलेगी पनिशमेंट। देखिए चारों इलस्ट्रेशन में क्या था, अबेटर जो है, अबेटर ने अबेट तो कर दिया पर सामने गिल्टी इंटेंशन नहीं थी जैसे कि अबेटर की है, तब भी अबेटर जो है अबेटमेंट के लिए लायबल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 3 जो है मेन एलिमेंट उसमें ये है। ये एक्सप्लेनेशन 3 वो आते हैं एक्सप्लेनेशन 4 पर। ये कह रहा है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। मतलब कि किसी ऑफेंस का अबेटमेंट एक ऑफेंस है तो उस अबेटमेंट का अबेटमेंट भी ऑफेंस होगा। सिंपली मैं बताऊं तो ये कह रहा है कि किसी ऑफेंस का अबेटमेंट एक ऑफेंस है। मतलब मान लीजिए मर्डर है, मर्डर एक ऑफेंस है, उसका अबेटमेंट जो है ऑफेंस होता है। मर्डर का अबेटमेंट जो होता है वो एक ऑफेंस होता है, तो उस अबेटमेंट का अबेटमेंट भी ऑफेंस होगा, तो मर्डर के जो अबेटमेंट का अबेटमेंट भी ऑफेंस होगा। इसका जो है इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वो देखते हैं। ए जो है इंस्टिगेट करता है कि वो सी को इंस्टिगेट करे कि वो जेड का मर्डर कर दे। तो यहाँ पर बी जो है इसी जो ए बोलता है उसी के अकॉर्डिंग सी को इंस्टिगेट कर देता है कि वो जेड का मर्डर कर दे। सी क्या करता है, ऑफेंस कर देता है। जो बी से उसको इंस्टिगेशन मिली थी सी को, उसके कॉन्सिक्वेंस में उसके चलते वो मर्डर कर देता है जेड का। तो यहाँ पर सी ने तो मर्डर किया, वो मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। बी जो है, बी की पनिशमेंट क्या होगी, बी की पनिशमेंट वही होगी जो मर्डर की पनिशमेंट होती है। जो मर्डर के ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलती है वही बी की पनिशमेंट होगी। एंड यहाँ पर ए ने बी को इंस्टिगेट करा था, फिर आगे बी ने सी को इंस्टिगेट किया था। तो पहले जो इंस्टिगेशन आया था ए से आया था बी को, तो ए भी जो है यहाँ पर सेम पनिशमेंट के लिए लायबल होगा जो कि मर्डर की होती है। एंड यही जो है एक्सप्लेनेशन 4 बात कह रहा है कि अबेटमेंट, अगर अबेटमेंट किया गया एंड वो अबेटमेंट जो है ऑफेंस है तो उस अबेटमेंट का अबेटमेंट भी ऑफेंस होगा। ए ने इंस्टिगेट करा, फिर बोल लीजिए अबेट करा बी को एक ऑफेंस कमिट करने के लिए जो कि मर्डर का, जो कि एक ऑफेंस था, एंड मर्डर का जो अबेटमेंट है एक ऑफेंस है। फिर आगे उस अबेटमेंट का अबेटमेंट किया गया सी को, वो भी एक ऑफेंस होगा। यही एक्सप्लेनेशन 4 कह रहा है। आगे एक्सप्लेनेशन 5, it is not necessary to the commission of the offense of abetment by the conspiracy that the abetter should consult the offense with the person who committed। ये कह रहा है कि अगर अबेटमेंट का ऑफेंस कॉन्स्पिरेसी से किया जा रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि अबेटर उस ऑफेंस के बारे में उस पर्सन से डिस्कस करे या फिर उस पर्सन से कंसल्ट करे जो उसको कमिट करता है। इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ए जो है बी के साथ एक प्लान बनाता है, कंसल्ट करता है, डिस्कस करता है एक प्लान बी के साथ कि वो जेड को जहर देंगे। तो वहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि ए जो है पॉइजन एडमिनिस्टर करेगा, ए जो है जेड के खाने में या फिर किसी भी तरीके से जेड को पॉइजन देगा। उसके बाद क्या होता है, बी जो है सी को मेंशन करता है वो प्लान। वो जो बी है वो थर्ड पर्सन सी को वो प्लान बता देता है, पर वहाँ पे बी जो है ए का नाम नहीं लेता, वो सिर्फ ये डिस्कस करता है कि जेड को जहर देना है। सी जो है प्रोक्योर, सी एग्रीज टू प्रोक्योर, मतलब कि टू गेट पोजेशन, लेकर आता है पॉइजन, जहर जो ले आता है सी, एंड वो जहर ला के बी को दे देता है ताकि वो जिस भी तरीके से यूज़ करना चाहता है अभी वो उस तरीके से कर सके। ठीक है, सी ला के दे देता है। अब शुरू में डिस्कस हुआ था कि ए देगा जेड को जहर, ए उसी प्लान के अकॉर्डिंग जेड को पॉइजन दे देता है एंड जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस। उसके कॉन्सिक्वेंस में वो जहर देने के बाद जेड की डेथ हो जाती है। यहाँ पर इस सेक्शन में जो ऑफेंस दिया हुआ है वो सी ने यहाँ पर कर दिया है। कैसे, बेशक यहाँ पर जो अबेटर है, अबेटर ए था, ए के साथ जो सी है उसकी डिस्कशन ना हुई हो, उसकी कॉन्स्पिरेसी ना हुई हो, उसका जो है कंसल्ट ना हुआ हो,
पर फिर भी वो जो पर्सन है जो उस कॉन्स्पिरेसी में वो कोई ना कोई एक्ट कर रहा है, अगर वो एंगेज है, अगर वो साथ में कॉन्स्पिरेसी में उस षड्यंत्र में मिला हुआ है, तो ये मान लिया जाएगा कि ऑफेंस कमिट हो गया। वही एक्सप्लेनेशन 5 कह रहा है, इट इज सफिशिएंट इफ ही एंगेज इन द कॉन्स्पिरेसी इन पर्सन्स ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड। तो यहाँ पर सी जो है इस सेक्शन के अंडर लायबल हो जाएगा। तो सेक्शन 108 हुआ। आगे सेक्शन 108 ए भी इस वीडियो में देख लेते हैं, छोटा सा है, जिसकी हेडिंग अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। तो इस सेक्शन कह रहा है कि एक पर्सन को ये बोला जाएगा कि वो अबेट कर रहा है इस कोड के मीनिंग के अंदर, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड, अगर वो इंडिया में है एंड वो इंडिया के बाहर किसी एक्ट का कमीशन अबेट करता है। जो अबेटमेंट अगर इंडिया में किया गया तो वो ऑफेंस होगा। इसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर। ये कह रखा है कि ए जो है इंडिया में है, इंस्टिगेट करता है बी को जो कि गोवा में है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है इस इलस्ट्रेशन को देखकर कि इंडिया का पार्टी है गोवा, तो फॉरनर कैसे हुआ कोई गोवा में, फॉरनर क्यों लिख रखा है यहाँ पर। देखिए जो इलस्ट्रेशन है ये 1898 के टाइम बनाया गया था। सेक्शन 108 ए जो है 1898 में इंडियन पिनल कोड में लेके आ गया था। उस टाइम पर गोवा जो है इंडिया का पार्ट नहीं था। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन में गोवा का एग्जांपल दे रखा है। आप यहाँ पर कोई भी अदर नेशन ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या फिर जो भी अदर कोई कंट्रीज़ हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है ए है, वो सिंगापुर में किसी को फ़ोन कर दे, इंस्टिगेट कर दे कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन का जेड का मर्डर कर दे सिंगापुर में, तो वहाँ पर ए जो है गिल्टी हो जाएगा मर्डर के अबेटमेंट के लिए। यही जो है सेक्शन 108 ए कह रहा है। सो ये हमारे सेक्शंस हो गए यहाँ तक, यहीं तक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को, और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। TPA हो गया और CRPC मैंने अभी स्टार्ट की है, उनकी वीडियोज़ भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सो यही था आज के लिए।